नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला शाम फिर से गार्डनिंग का एक नया अपडेट लेकर आई हूँ। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ ये है बहुत ही खूबसूरत फूल। देखिए, आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत फूल है ये। इसका नाम है कैलिफोर्निया पफी। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लगता है। और जो इसकी ये कलियाँ है, देखो इसमें बहुत सारी कलियाँ भी बन रही है और देखने में भी सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसके जो पौधा है, तो इस तरह से इसकी पत्तियां होती है। जो पौधा है ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आप अपने जो आपका गार्डन है या गमले है उसमें अगर आप ऐसे फूल लगाना चाहते हैं, तो जो कम देखभाल वाले हैं और जिसमें ढेर सारे फूल आए, तो यह पौधा जो है, तो ये इतना बढ़िया पौधा है, सबसे बेस्ट पौधा है। तो इसके जो फूल होते हैं, तो जो कैलिफोर्निया पफी के फूल होते हैं, ये देखिए इस तरह के होते हैं, गोल्डन कलर के और येलो कलर के चमकीले से फूल होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूल है। तो फ्रेंड्स, ये जो फूल देखने में जितना अच्छा लगता है और उतना ही आसान तरीका है इसका जो लगाने का भी है। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ करने की, एक्स्ट्रा कुछ केयरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया है, एक इस गमले में लगाया। इस गमले में तो मैंने मतलब बीज डाला था, तो इसको मैं पिछली बार शिमला से लेकर आई थी और इस गमले में मैंने लगाया है। इस गमले में लगाया और मैंने औरों को भी दिया है। तो देखिए कितना प्यारा सा फूल है। इसमें अगर आप चाहो तो ज़्यादा फूल पा सकते हो। इसके लिए आप अपनी जो मेरी वीडियो है उसको बिल्कुल स्किप करके मत देखिए और पूरा देखिए। तो इसमें किस तरह से हमें ज़्यादा फूल ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो ये फूल है, ये जो अमेरिका के जो कैलिफोर्निया स्टेट है, तो वहाँ का ये ना नेशनल फ्लावर भी माना जाता है। तो इसलिए इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है, कैलिफोर्निया के नाम से, कैलिफोर्निया पफी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस पौधे की जो खास बात है, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है और इसमें जो देखभाल है कम करनी पड़ती है और इसमें अच्छे फूल भी आते हैं। और साथ में इसमें जो ये फूल है, इसको आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और आप ना इसको गमले पे भी लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से पॉलिनेशन का काम भी करता है। इसके पास तितली और मधुमक्खियाँ भी बहुत आकर्षित होकर आती है। और स्पेशली ये है कि ये सर्दी के मौसम का सबसे बेस्ट फूल है। तो जहाँ पे मतलब गर्म इलाका है वहाँ पे ये सर्दी में होता है और हमारे यहाँ पे देखो आजकल मई में ये फूल फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल आधा गर्म आधा ठंडा मौसम है, कि मतलब मिक्स सा मौसम है। तो इसके जो फूल होते हैं ना, जो ये फ्लावर है, अभी खिलेंगे और शाम के टाइम ना ये अपने आप बंद हो जाते हैं और मतलब सूरज के साथ ही इसके फ्लावर्स खिलते हैं। और इसकी जो कलियां है वो देखो इस तरह से होती है, शंकुकार की होती है, ऐसी नोकीली सी। तो ये देखिए इसकी कलियां, तो इसमें बहुत सारी कलियां आ रही है। और इसमें क्या है कि अगर आपको और फूल चाहिए होते हैं, तो इसका जैसे ये फूल बन जाएगा, तो इसमें आपको सीड नहीं चाहिए होते हैं, तो इसको पिंच कर दीजिए ताकि इसमें और बहुत सारी कलियां बने, जो और ब्रांच बने और बहुत सारी कलियां बने। इसमें सब में ही कलियां बनेगा और सब में बहुत सारी ब्रांच बन रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके जो बीज उगाने का सबसे बेस्ट समय है। तो अगर आप गर्म एरिया से है तो आप इसका बीज उगा सकते हैं सितंबर, वैसे तो हम लोग भी उगा सकते हैं अगस्त सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक। तो मैंने इसको लगाया है फरवरी में। तो फरवरी में मैंने इसका बीज डाला था, क्योंकि जनवरी में तो हमारे यहाँ पे ठंड थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, तो इसलिए मैंने फरवरी में उगाया है। इसका जो सीड है मैंने उगाया था कम से कम 10 फरवरी के बाद। तो आप सितंबर में उगा सकते हैं और सर्दी में जो गर्म एरिया है, सर्दी में आप इसके फूल का मज़ा ले सकते हैं अपने गार्डन में। अगर आपको अच्छे फूल चाहिए होते हैं तो इसके लिए सबसे पहले है कि इसके लिए मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने की है मिट्टी, जिसमें कि मैंने जो गार्डन सॉइल है 50% और 20% रेत और 30% इसमें डाली है खाद। आप डाल सकते हैं गोबर या वर्मी कंपोस्ट, तो उससे आपका जो पौधा है बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसमें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लिए गमला कौन सा ले। वैसे तो इसके लिए गमला मतलब मैंने तो देखो कितना छोटा सा पॉट लिया है, ये देखिए। अगर आप इसके लिए बड़ा गमला लोगे, जितना इसके लिए बड़ा गमला होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ये वाला गमला, आप इसको ना 8 से 12 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। तो जितना बड़ा गमला होगा उतना ही फूल फैलेगा, क्योंकि मेरे पास तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी और इतना बड़ा गमला भी नहीं था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था।
और अब तो मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई है। तो अब मैंने इस वाले में भी लगाया है और इस वाले में भी लगाया है, और अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं और फ्लावरिंग भी अच्छे से हो रही है। पर इसमें यह है कि जो खाद है ना, आप गोबर खाद या कंपोस्ट आप इसमें डालते रहिए, कम से कम 15-20 दिन में ज़रूर डालिए, ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ भी रहे। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो इसमें फूल भी अच्छे आएंगे। तो अगर आप फूल लगाएंगे ना, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, बीज लगाने के लिए ना, बीज लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि गमले में मिट्टी भर लेनी है और मिट्टी को हल्का गीला करना है। जब गमले में मिट्टी डालते हैं तो हल्का गीला करना है और बीज को ऊपर से छिड़कना है उस मिट्टी के ऊपर से। और फिर क्या है कि इसमें जो बीज अगर ज़्यादा गहराई में चले गया तो फिर मतलब वो बीज नहीं उगता है, कई बार ख़राब भी हो जाता है। तो इसमें क्या है, ऊपर से हल्की मिट्टी, जैसे आपने ऊपर से बीज डाल दिया उसके ऊपर हल्की मिट्टी या रेत डाल दीजिए। तो फिर इसमें स्प्रे से पानी देना है। जब आप बीज डालते हो तो इसमें स्प्रे से ही पानी देना है, ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, आपको स्प्रे करके ही इसमें पानी देना है बीज में। तो ये जो है ये हफ्ते 15 दिन में उगना शुरू हो जाते हैं जो ये फ्लावर्स है। इसके जो पौधे होते हैं ना छोटे में, तब बहुत कमज़ोर होते हैं, सच्ची में ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये देखो इससे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब अच्छे हो जाते, तब इतने कमज़ोर नहीं रहते हैं। तो ये देखो अब तो अच्छे हेल्दी है। छोटे में तो ऐसे लगता है बिल्कुल कि अब ये कैसे उगेंगे। और इनको ना मतलब मैंने अभी बड़ा होकर ही इनको मैंने रिपोर्ट किया था। तो इनको जो रिपोर्ट करना है, रिप्लेस करना है ना, तो इनको थोड़ा बड़ा होकर ही रिपोर्ट या रिप्लेस करना होता है। छोटे में तो बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। धूप की बात करें तो सीधी धूप लगनी चाहिए। जो कैलिफोर्निया पफी है इसमें 5-6 घंटे की डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए। तो अगर आपकी धूप कम खिलती है ना, तो आपके जो फूल है बहुत कम खिलेंगे, कम आएंगे इसमें फूल भी, और आपका पौधा लंबा और कमज़ोर हो जाएगा। अगर आपकी धूप ज़्यादा नहीं है तो इसको ज़्यादातर धूप में ही रखना पड़ता है। जितनी इसको धूप मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, उतना ही पौधा भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और नहीं तो पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा और वीक रहेगा। तो इस पौधे के मतलब भर भर के फूल चाहते हैं तो मैं आपको ये टिप्स बताती हूँ, आप इनको ज़रूर फॉलो करिए। तो जो जैसे सबसे पहले है कि जो आपके जो फूल है, आपके जब ये फूल सूख जाए ना तो आप इसको हटा दीजिए। और सूखे फूल को हटाने से उसमें फूल जल्दी आते हैं, और जो मतलब वो फूल है इसमें जल्दी आते हैं, और बहुत सारे मतलब ब्रांचेस भी बनती है और कलियाँ भी बनती है। और इसमें ना मतलब 15-20 दिन में हल्की जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसको मतलब 15-20 दिन में आप इसमें खाद दीजिए, हल्की हल्की सी खाद। जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से खाद, या गोबर खाद दीजिए या बोन मिल दीजिए। या आपके पास सरसों की खली है उसको हल्का सा पानी दीजिए। जो आपके पास मस्टर्ड केक है ना, सरसों की खली, उसका आप हल्का सा पानी दीजिए। तो इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद मत दीजिए, जिससे क्या होता है कि इससे जो पत्तियां है ज़्यादा हो जाती है और फूल कम आते हैं। तो इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद भी नहीं देनी है। और जो पौधे हैं ना, इनको ना अलग अलग से लगाना पड़ता है, इसके बीच में ना दूरियां रखनी पड़ती है। मैंने तो इकट्ठा लगाया ना, तो इसमें अलग अलग ही पौधा लगना चाहिए। जितना अलग पौधा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो मैंने तो ऐसे ही लगाया। अभी ये पौधे इधर उधर लगाए हैं, और आज और भी लगा दूंगी इधर उधर पौधे। और बात करते हैं इसकी जो इसमें प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि पौधे की कुछ समस्या ऐसी आती है कि पत्तियां पीली हो जाती है, जैसे ये तो मैंने रिप्लेस करने से हुआ है, रिपोर्टिंग करने से। तो इस तरह से भी होता है, और ख़राब ड्रेनेज की वजह से और ज़्यादा पानी की वजह से भी पीले हो जाते हैं। और सेकंड, इसमें जो कीड़ा लगता है, एफिड लगते हैं, और वाइट फ्लाई होता है, वो इसमें ज़्यादा अटैक करते हैं। एफिड और वाइट फ्लाई तो इसमें ज़्यादा अटैक करते हैं। एफिड है उसके लिए हमें नीम ऑयल स्प्रे करनी चाहिए, और फूल कम आने के लिए हमें इसका जो कारण है, इसमें क्या है कि जो धूप है वो कम मिलती है इस पौधे के लिए, तो ज़्यादा नाइट्रोजन खाद भी, तो ये हानिकारक है। कम धूप और ज़्यादा नाइट्रोजन खाद वो हानि। तो फ्रेंड्स क्या है कि आप इस तरह से आसानी से जो कैलिफोर्निया पफी है आप अपने गार्डन में गमले में उगा सकते हैं।